श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4। भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, फिर भी किसी से बंधे नहीं हैं। चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भगवान कृष्ण के बताए हुए 2 मार्ग, प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग, कैसे आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 4 को विस्तार से समझेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, फिर भी वे किसी भी चीज से बंधे नहीं हैं। यह आध्यात्मिक रहस्य कैसे कार्य करता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। प्रभाव सहित भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। श्लोक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। उच्चारण की विधि। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। 4। शब्दार्थ। मया अर्थात मुझ, अव्यक्त मूर्तिना अर्थात निराकार परमात्मा से, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सब, जगत अर्थात जगत, जल से बर्फ के सदृश, ततम अर्थात परिपूर्ण है, च अर्थात और, सर्वभूतानि अर्थात सब भूत, मत्स्थानी अर्थात मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में, अहम अर्थात मैं, तेषु अर्थात उनमें, न अवस्थितः अर्थात स्थित नहीं हूँ। अर्थ। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 4। व्याख्याम्य तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नामन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त व्यक्त साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन सर्वमिदं ततम। 2। 17। क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहां बताया है येन सर्वमिदं ततम। 8। 22। जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहां भी कहा है येन सर्वमिदं ततम। 18। 46। इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम। मत्स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं
अर्थात परापरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। न चाहन्तेष व्यवस्थितः, पहले भगवान ने दो बातें कही। पहली, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, और दूसरी, मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 श्लोक 5, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा को और विस्तार से समझाते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा। और हाँ, लाइव कहूत क्विज में हिस्सा लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए। अगले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 4 में जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। अगले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 4 में जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हर शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज खेलें, सीखें और ज्ञान में वृद्धि करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला श्लोक आपसे ना छूटे। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।